नाम सौरभ शर्मा, काम सिपाही वाला, संपत्ति करीब 300 करोड़ की। एक कांस्टेबल की सैलरी होती है 30 से 40 हजार रुपए, यानी सैलरी के पैसे से 300 करोड़ रुपए जमा करना असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। फिर एक कांस्टेबल ने ऐसा किया कैसे? जरा गौर से उसका किस्सा सुनिए, जिसने दिल्ली तक के अधिकारियों की नींद उड़ा रखी है। कभी ईडी के अधिकारी फाइल पलटते हैं तो कभी आर्थिक अपराध शाखा वाले सबूत जुटाते हैं। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि सौरभ के पिता स्वास्थ्य विभाग में तैनात थे। साल 2016 में उनकी मौत हुई तो अनुकंपा के आधार पर इसने नौकरी मांगी। स्वास्थ्य विभाग ने नौकरी देने की बजाय सीधा लेटर लिखकर कहा, यहां कोई पद खाली नहीं है। ये जानबूझकर करवाया गया ताकि उसे मनचाहे विभाग में नौकरी मिल सके। उसी साल कांस्टेबल के पद पर उसकी भर्ती हो जाती है। पहली पोस्टिंग ग्वालियर परिवहन विभाग में हुई। ये ग्वालियर का ही रहने वाला है। कुछ महीने बाद ही उसकी ड्यूटी चेक पोस्ट पर लग जाती है, जहां अवैध वसूली की कई शिकायतें मिलती है और 3 साल बाद उसे फ्लाइंग स्क्वाड में डाल दिया जाता है, जो जगह जगह छापा मारने वाली टीम होती है। वहां से ये अफसरों का खास बन जाता है। हैरानी की बात यह है कि मार्च 2020 में जब कमलनाथ की सरकार गिरी और शिवराज सिंह चौहान सीएम बने तो कई तरह की व्यवस्थाएं प्रदेश में बदली गई, लेकिन सौरभ शर्मा पर कोई हाथ नहीं डाल पाया। मध्य प्रदेश सरकार ने कई चेक पोस्ट को बंद करने का फैसला लिया, पर आधे से ज्यादा सौरभ खुद संभालता था। वहां जो भी पैसा आता वो खुद पहुंचाता था, अपने पास रखता था, उसकी हिस्सेदारी बांटता था। कहने को वो परिवहन विभाग का अदना सा सिपाही था, लेकिन उसके काम में दखल न तो जिले के आरटीओ ऑफिसर देते थे और ना ही कोई नेता या मंत्री। नतीजा बात दिल्ली तक पहुंची तो खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जुलाई 2022 में लेटर लिखा। तत्कालीन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जांच शुरू करवाई, पर कहते हैं नीचे से ऊपर तक जब सब मिले हों तो फिर आपका बचना और आसान हो जाता है। सौरभ शर्मा के साथ भी यही हुआ। इसने नौकरी छोड़ दी, यानी वीआरएस ले लिया और खुद दुबई भाग गया। अब बड़े बड़े जांच अधिकारी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जांच के दौरान इसका इस्तीफा आखिर मंजूर कैसे हुआ। जब जांच चल रही थी तो इसे जेल में क्यों नहीं डाला गया। इधर आयकर विभाग की टीम उसके घर छापा मारने पहुंची तो घर से जो मिला उसे सुनकर दंग रह जाएंगे। 2,95,00,000 रुपए नगद, 2 क्विंटल चांदी की सिल्ली, 10 किलो चांदी के जेवरात, 50 लाख रुपए का सोना, नोट गिनने की 7 मशीनें, 2 लग्जरी कार और 2 करोड़ की कीमत का सामान। इसके अलावा एक स्कूल, छतरपुर वाले शहजाद की तरह एक आलीशान निर्माणाधीन बंगला और भोपाल, इंदौर समेत अलग अलग शहरों में कई प्रॉपर्टी का पता चला। इसका एक दोस्त चेतन भी जांच की रडार में आया, जो कहता है हम सिर्फ उसके आदेश पर काम करते थे। इनकी काली कमाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश जंगल में जिस कार में मिला उसकी सुरक्षा में कई बंदूकधारी पर्सनल बॉडीगार्ड लगाए गए थे, लेकिन अधिकारियों के साथ गए सुरक्षा बलों को देखकर उनका मंसूबा पूरा नहीं हो पाया। अब ईडी की टीम ने पूरे केस में एंट्री ले ली है। पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसके पास से एक डायरी बरामद होने की भी खबर है, जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए का लेन देन का पूरा हिसाब लिखा है। 52 जिलों के आरटीओ यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के नाम और नंबर भी उस डायरी में मिले हैं। उसमें यह भी लिखा है कि किस आरटीओ से कितना पैसा मिला है। अब इसी डायरी को डिकोड करने पर यह पता चलेगा कि कहां और कितनी लेन देन हुई है और कौन कौन इस पूरे खेल में शामिल है। हो सकता है आने वाले दिनों में यह सिर्फ भ्रष्टाचार का एक मामला नहीं बल्कि एक बड़ा घोटाला निकले, जिसमें ऊपर से नीचे तक के लोग शामिल हों।
मध्य प्रदेश की जनता चूंकि पहले ही व्यापम जैसे घोटाले देख चुकी है और उसका दंश भुगत चुकी है, जिसमें नोट के बदले नौकरी का खेल चल रहा था, तो वहीं ये जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का खेल लग रहा है, जिसकी तह तक जांच जरूरी है। अब ईडी की जांच में क्या निकलता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। पर आप इस पूरे खेल का दोषी किसे मानते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए।